हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जेन्युइन क्लासेस में। सभी साथियों को नमस्कार। राजस्थान पीटीटी सेशन 2025 साथियों, आपकी पहली जो अलॉटमेंट लिस्ट है वो कल जारी हो गई है। आप लोगों ने चेक कर लिया है कि आपको कॉलेज अलॉट हुई है या कॉलेज अलॉट नहीं हुई है। अब आपके बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। कल जो वीडियो बनाया था उस पर आपके तकरीबन 1000 से ज्यादा दोस्तों कमेंट है। सबका मैं बराबर से रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि बहुत सारी कमेंट्स हैं, बहुत सारी कॉल आ रहे हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज आ रहे हैं। तो मैंने सोचा एक प्रॉपर सेशन लेते हैं जिसमें जितने भी आपके डाउट्स हैं वो यहां पर क्लियर हो जाएंगे। तो आपका डाउट सेशन होने वाला है जो मैं क्लियर करूंगा और आपके सवाल होंगे, मेरे जवाब होंगे। ठीक है ना। बहुत सारे सवाल मैंने इस पेज में आपके ले लिए जो भी आपके सिमिलर डाउट्स हैं और बारी बारी से वो क्लियर करूंगा। तो कंप्लीट डिटेल बताने वाला हूं कि पहली लिस्ट में कट ऑफ क्या रही है, सेकंड लिस्ट कब हो आएगी, आपकी सेकंड राउंड में काउंसलिंग होगी या नहीं होगी, या अपवर्ड मूवमेंट कब से स्टार्ट होगा। सारी बातें करेंगे, लास्ट तक वीडियो में बने रहें। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो प्यारे साथियों, सबसे पहले जो आपका डाउट है कि सर यहां पर जो फर्स्ट अलॉटमेंट लिस्ट आई है उसमें कितनी क्या कट ऑफ रही है, कितने नंबर पे कॉलेज मिली है, कितने नंबर पे नहीं मिली है। बहुत सारे बच्चे नाराज हैं कि सर आपकी जो प्रेडिक्शन थी वो गलत हुई है। ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको मैं समझाता हूं अच्छे से। देखिए, सारी चीजों को एनालिसिस करते हैं फिर आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने जो बात बोली थी वो बिल्कुल सही थी। मैंने आपसे कहा था कि जिनके भी 400 प्लस नंबर है, मैंने आपसे कहा था जिनके भी 400 प्लस हैं, चाहे आप 4 वर्ष के स्टूडेंट हो या 2 वर्ष के बीएससी 2 वर्ष के स्टूडेंट हो, चाहे बीएससी के हो, चाहे आपके बीए के हो, मतलब आर्ट्स के हो चाहे साइंस के हो। अगर आपके 400 प्लस नंबर थे और आपने काउंसलिंग करवाई थी, तो आपको कॉलेज अलॉट हो गई है। आपको कॉलेज अलॉट हो गई है, ठीक है ना। आपको कॉलेज अलॉट हो गई है। लेकिन प्यारे साथियों, जिनके 400 प्लस पे भी कॉलेज नहीं मिली है तो आपने एक या दो कॉलेज भरी होगी। 400 प्लस में अगर जिसने टॉप 10 कॉलेज भी भरी है, जिसने साथियों टॉप 10 कॉलेज भरी है या 10 कॉलेज से ज्यादा भरी है, तो उनको टॉप 10 में आपको कहीं ना कहीं पहली दूसरी तीसरी चॉइस आपको मिल गई है। तो 400 प्लस वालों की तो समस्या नहीं है। समस्या आ रही है जिनके 350 से लेकर 400 के बीच में मार्क्स हैं। मैं बात कर रहा हूं जिनके 350 से लेकर 400 के बीच में मार्क्स हैं, उनकी बात कर रहा हूं। अब इन्होंने क्या किया है, जिनके 350 से लेकर 400 मतलब 360, 370, 380, 390, इनको कॉलेज अलॉट भी हुई है, नहीं भी हुई है। उनको कॉलेज अलॉट हो गई है जिन्होंने अच्छी खासी कॉलेज भरी थी और ऑल राजस्थान क्लिक किया था। मान लीजिए किसी के साइंस में 2 वर्ष में 360 नंबर हैं और उसने मैक्सिमम कॉलेज भरी थी, 200 300 400 कॉलेज भरी थी और ऑल राजस्थान किया था, तो आपको कॉलेज अलॉट हो गई है। बट जिसके 360 नंबर थे, 370 नंबर थे, आपने कॉलेज ही अगर दोस्तों 50 भरी है, 40 भरी है, तो फिर आपको कॉलेज अलॉट नहीं हुई होगी। ठीक है ना। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो जिन्होंने अच्छी खासी कॉलेज भरी है उनको कॉलेज मिल गई है, जिन्होंने कम भरी है, 50 से कम कॉलेज भरी है, उनको कॉलेज अलॉट नहीं हुई। और जिनके 300 से लेकर आपके यहां पर जो है प्यारे साथियों, 300 से लेकर अगर आपके नंबर हैं, 300 से लेकर अगर आपके नंबर हैं 350 के बीच में, किसके बीच में, 300 से 350 के बीच में अगर आपके मार्क्स हैं, तो फिर आपको जो कॉलेज है, वो मिली भी है, नहीं भी मिली है। देखो, इसमें 300 से 350 में साइंस वालों को कॉलेज नहीं मिली है, आर्ट्स वालों को कॉलेज मिल गई है अगर आपने मैक्सिमम कॉलेज भरी है। जैसे कुछ यहां पर मेरे पास एग्जांपल है। एक एससी कैटेगरी का स्टूडेंट है, और इस एससी कैटेगरी के स्टूडेंट के यहां पर 289 नंबर थे 2 वर्षीय बीएड में। तो 289 पे आपको कॉलेज ही नहीं मिली, भैया नहीं मिलेगी। आपके नंबर 300 से भी कम है और आपने कॉलेज भी कम भरी होगी या ऑल राजस्थान नहीं किया होगा, लेकिन घबराने की बात नहीं है भैया, और लिस्ट भी तो आएंगी। पहली लिस्ट में ही सबका सिलेक्शन थोड़ी ना होता है। पीटीटी का नियम है 4-5 लिस्ट आती हैं, 20 नंबर 30 नंबर कम भी है ना पहली लिस्ट से, तो भी आपका सेकंड में नंबर आ जाएगा। तो घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। ठीक है ना। यहां पर 289 में अगर आपका नंबर नहीं आया तो आप सेकंड लिस्ट का वेट करें। इसके अलावा एक और एग्जांपल है कि 332 नंबर पे साइंस में, किसके अंदर प्यारे साथियों, साइंस के अंदर जो है आपको कॉलेज नहीं मिली। तो 332 पे साइंस पे कॉलेज नहीं मिली क्योंकि आपने लिमिटेड कॉलेज भरी होंगी, आपको मैक्सिमम कॉलेज फिल करनी थी। तो आपके चांस है कि सेकंड लिस्ट में आपको कॉलेज मिल जाएगी, घबराने की बात नहीं है। अभी ध्यान दीजिए यहां पर और हां, इसने जो है 300 कॉलेज भरी थी,
तो सेकंड लिस्ट में आपका आ जाएगा, घबराने की बात नहीं है। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे जो मैंने आपको बता रहा हूं। एक स्टूडेंट है जिसके आर्ट्स में 296 नंबर थे, 296 नंबर थे आर्ट्स में, इसको भी कॉलेज नहीं मिली, सेकंड लिस्ट में आ जाएगी अगर आपको मैक्सिमम कॉलेज भरा है। और एक स्टूडेंट है 4 वर्ष का जिसके 343 नंबर हैं, 4 वर्ष में बीए बीएड में 343 नंबर हैं, उसको पहली चॉइस मिल गई, फर्स्ट चॉइस। तो मतलब जिनके 350 के आसपास नंबर है उनको तो कॉलेज मिलना तय है, जिनके 350 से कम है, 300 और 350 के बीच में है, मैक्सिमम कॉलेज भरी है तो आपको मिल जाएगी। और बाकी जिनका पहली लिस्ट में नहीं आया अभी इंतजार करो भैया, सेकंड में आ जाएगा, ठीक है ना। जिनका फर्स्ट अलॉटमेंट में नंबर नहीं आया, जिनका फर्स्ट अलॉटमेंट में नंबर नहीं आया, ठीक है ना, उनका यहां पर किस में आ जाएगा, सेकंड लिस्ट में प्यारे साथियों आ जाएगा, ठीक है ना। जिनका फर्स्ट अलॉटमेंट में नंबर नहीं आया उनका सेकंड लिस्ट में आ जाएगा, तो घबराने की बात नहीं है। अब आपकी सेकंड लिस्ट कब तक आएगी, सेकंड अलॉटमेंट लेटर कब तक आएगा, वो आएगा साथियों जब आपका फर्स्ट का जितनी भी प्रक्रिया है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो आप देखेंगे इसका जो पूरा शेड्यूल है, फर्स्ट लिस्ट का जो शेड्यूल है 29 तारीख तक चलेगा, यानी 29 तारीख तक आपको फीस जमा करानी है और 29 ही तारीख तक आपको क्या करना है, कॉलेज में रिपोर्टिंग करनी है, ठीक है ना। और बाकी आपको मालूम ही डॉक्यूमेंट्स वगैरह मैंने बता दिए थे लास्ट वाले वीडियो में कि कौन कौन से अपलोड करने हैं, कौन कौन से नहीं करने हैं, ये आपको मालूम है, तो घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। तो बाकी दूसरी अलॉटमेंट लिस्ट आएगी, तीसरी आएगी, चौथी आएगी। अब वह स्टूडेंट, बहुत सारे सवाल आ रहे सर हमने रजिस्ट्रेशन तो करवाया था लेकिन हमने कॉलेज फिल नहीं करी, तो हो सकता है वीएमयू के द्वारा आपको दूसरा मौका दिया जाए, सेकंड राउंड की भी काउंसलिंग हो सकती है, सेकंड राउंड की जो काउंसलिंग है वो भी आपको चांस मिल सकता है। पिछली बार भी मिला था, इस बार भी सेकंड राउंड की काउंसलिंग का चांस मिल सकता है, बिल्कुल बिल्कुल मिल सकता है, सीटें खाली रहती हैं बहुत सारी, तो सेकंड राउंड वापस से आप काउंसलिंग करा सकते हैं। अब यहां पर काफी सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके रिजल्ट ही नहीं आए, ठीक है ना, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके अभी बीए बीएससी के रिजल्ट नहीं आए। अब भाई रिजल्ट नहीं आए तो हो सकता है कॉलेज वाले थोड़ा वेट भी कर लें, कॉलेज वाले वेट भी नहीं करें, क्योंकि भैया उनके लिए फाइनल ईयर की जो मार्कशीट है, जो थर्ड ईयर की मार्कशीट है वो बहुत जरूरी है, ठीक है ना। थर्ड ईयर की जो मार्कशीट है वो बहुत जरूरी है, तो हो सकता है वो वेट कर भी ले, नहीं भी करें, ठीक है ना। हाँ तो ये है। और बाकी जो सप्लीमेंट्री आए भाई, आप सप्लीमेंट्री हैं तो आपका नहीं होगा, क्योंकि देखो अगर आप बीएड कोर्स में एडमिशन ले रहे हैं तो आपका क्लियर होना चाहिए, आपका ग्रेजुएशन क्लियर होना चाहिए, तो जो सप्लीमेंट्री है उनका कुछ नहीं हो सकता है, वो नेक्स्ट ईयर के लिए ट्राई करें, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो यही मेजर डाउट तो आपके यही हैं। बाकी रिजल्ट वाले कॉलेज से, जो कॉलेज आपको अलॉट हुई है उसे रिक्वेस्ट कर ले, अगर मिलता है तो ठीक है, नहीं थोड़ा वेट कर ले। बाकी आप लोग अपनी फीस जमा करा दो जिनको कॉलेज अलॉट हो गई है। बाकी अपवर्ड मूवमेंट की मनपसंद कॉलेज नहीं मिली, ये बड़ा सवाल है कि सर हमको जो है मनपसंद कॉलेज नहीं मिली है, तो भैया मनपसंद कॉलेज नहीं मिली मतलब कि आपको चॉइस नहीं मिली है, आपको चॉइस नहीं मिली है साथियों, तो आप अपवर्ड मूवमेंट करवा सकते हैं। वैसे अपवर्ड मूवमेंट का अभी तक कोई यहां पर जो है डेट नहीं आई है साथियों, अपवर्ड मूवमेंट की डेट नहीं आई है, लेकिन बहुत जल्दी कोटा ओपन के द्वारा पीटीटी में जो अपवर्ड मूवमेंट है उसकी डेट यहां पर अनाउंस कर दी जाएगी, तो घबराने की बात नहीं है। तो साथियों ये जो आपके डाउट थे ये मैंने सॉल्व कर दिए हैं। बाकी साथियों आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं किस किस को कॉलेज मिली है, किसको कॉलेज नहीं मिली है, ये आप मुझे कमेंट करके बताएं, ठीक है ना। बाकी आप लोग दोस्तों, आप लोग जेन्युइन क्लासेस टेलीग्राम को ज्वाइन करें, वहां पर सारी अपडेट मैं डालता रहूंगा, ठीक है। तो अभी तक आपने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, जो हमारा जेन्युइन क्लासेस का टेलीग्राम है इसको ज्वाइन करें। सभी साथी पीटीटी वाले इस टेलीग्राम को ज्वाइन करें, यहाँ पर सारी अपडेट, सारे आपके डाउट सॉल्व किए जाएंगे, तो इसको फटाफट से ज्वाइन कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।